नए साल पर घर में कौन सी चिड़िया आने से आप करोड़पति हो सकते हैं? आपके घर में पैसा पानी की तरह आएगा। मेरा यकीन मानो ये पक्षी बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इसे सोने का पक्षी माना गया है दोस्तों। नया साल हर किसी के लिए नई उम्मीदें और सपने लेकर आता है। भारतीय संस्कृति में पक्षियों और जानवरों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने पक्षियों की गतिविधियों को जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता से जोड़ा है। क्या आप जानते हैं कि कुछ पक्षी अगर नए साल पर आपके घर आएं तो यह संकेत दे सकता है कि आपका भाग्य बदलने वाला है? आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चिड़िया अगर नए साल के दिन आपके घर आती है तो वह आपको करोड़पति बना सकती है। यह एक प्राचीन कथा पर आधारित है जिसमें एक राजा, एक संत और एक विशेष पक्षी का जिक्र किया गया है। यह कथा न केवल रहस्यमयी है बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी छिपे हैं। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, संतोष और आत्मिक सुख। उसने कई यज्ञ और पूजा करवाए, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। एक दिन एक साधु उसके महल में आए। साधु की आंखों में अजीब सा तेज था। राजा ने विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा भाग्य कब चमकेगा और मुझे सच्ची खुशी कैसे मिलेगी? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे जीवन में सुख और धन की भरमार तभी होगी जब एक विशेष पक्षी नए साल के दिन तुम्हारे महल में आएगा। लेकिन यह पक्षी हर किसी के घर नहीं आता। इसके लिए तुम्हें कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, कौन सा पक्षी और क्या नियम है? साधु ने कहा, वह पक्षी एक नीलकंठ है। इसे भाग्य का दूत भी कहा जाता है। यह पक्षी अगर नए साल पर तुम्हारे घर आता है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सुख आने वाला है। लेकिन इसे आकर्षित करने के लिए तुम्हें अपने घर में 7 विशेष चीजें करनी होंगी। 7 नियम जो नीलकंठ को घर लाते हैं। साधु ने राजा को 7 नियम बताए जो इस प्रकार हैं। 1. साफ सफाई का ध्यान रखें। नीलकंठ केवल वहां आता है जहां शांति और स्वच्छता हो। साधु ने कहा, तुम्हारे घर का आंगन और छत साफ सुथरे होने चाहिए। अगर घर में गंदगी होगी तो यह पक्षी वहां नहीं आएगा। 2. तुलसी के पौधे की स्थापना करें। तुलसी का पौधा आध्यात्मिक और प्राकृतिक शक्तियों को आकर्षित करता है। नीलकंठ इस पौधे के आसपास मंडराता है। 3. सूर्य भगवान की पूजा करें। सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। नीलकंठ सूर्य की पहली किरणों को पसंद करता है। 4. मीठा भोजन रखें। नए साल के दिन अपने आंगन में गुड़ और चावल का भोग रखें। यह नीलकंठ को आकर्षित करता है। 5. शांति और प्रेम का माहौल बनाएं। घर में कलह और झगड़े नहीं होने चाहिए। नीलकंठ केवल शांत और प्रेममय माहौल में आता है। 6. दीपक जलाएं। नए साल की पहली रात घर में घी का दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। 7. प्राकृतिक वातावरण बनाएं। पेड़ पौधे लगाएं। नीलकंठ प्राकृतिक जगहों को पसंद करता है। दोस्तों, राजा ने साधु के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने अपने महल को साफ सुथरा रखा, तुलसी के पौधे लगाए और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना शुरू किया। जब नया साल आया तो उसने देखा कि एक नीलकंठ पक्षी महल के आंगन में उतर आया। यह देखकर राजा बेहद खुश हुआ। नीलकंठ ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे प्रयासों से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि लाने आया हूं। लेकिन याद रखना, धन और सुख का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसे केवल अपने लिए मत रखो, दूसरों की मदद भी करो। राजा ने नीलकंठ की बात मानी और अपनी प्रजा के लिए नए नियम बनाए। उसने गरीबों के लिए धन दान दिया और अपने महल को सभी के लिए खोल दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में सकारात्मकता, स्वच्छता और प्रेम का माहौल बनाए रखें तो भाग्य हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। नीलकंठ केवल एक प्रतीक है। हमारी मेहनत, लगन और अच्छे कर्म हमें करोड़पति बना सकते हैं। आज के समय में नीलकंठ जैसे पक्षी दुर्लभ हो सकते हैं, लेकिन उनके आने का प्रतीकात्मक अर्थ समझना जरूरी है।
अगर आप नए साल पर अपने घर में स्वच्छता, सकारात्मकता और प्रेम का माहौल बनाते हैं, तो यह आपके जीवन में खुशियां और सफलता ला सकता है। तो इस नए साल पर क्यों ना आप भी इन नियमों का पालन करें और देखें कि आपका भाग्य कैसे बदलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों।